तो क्या हमने वाकई दूसरे प्लेनेट पर एलियन जीवन खोज लिया है? जरा इमेजिन कीजिए कि ब्रह्मांड के किसी कोने में हमारी तरह ही कोई और है जो चुपके से हमें देख रहा है। हाल ही में साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा डिस्कवर किया है जिसने इस संभावना को और भी बढ़ा दिया है। साइंटिस्ट को K218b नाम के एक प्लेनेट पर कुछ काफी रहस्यमय सिग्नल मिले हैं। यहाँ कुछ ऐसे केमिकल एलिमेंट्स मिले हैं जिनके बारे में जानकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। ये संकेत कोई रैंडम केमिकल सिग्नल्स नहीं है, बल्कि ये संकेत मीथेन और डाइमिथाइल सल्फाइड जैसी गैसों से जुड़े हैं जो पृथ्वी पर केवल समुद्री जीवन द्वारा उत्पन्न होती हैं। तो क्या ये संकेत वहां मौजूद एलियन लाइफ की ओर इशारा कर रहे हैं या फिर ये किसी अनजान और मिस्टीरियस प्रोसेस का हिस्सा है? तो चलिए पर्दा उठाते हैं साइंटिस्ट की इस असाधारण और रहस्यमय खोज से और समझते हैं कि इस खोज के हमारे लिए क्या मायने हैं। ये जो प्लेनेट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है केपलर 218b। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट यहाँ पर लाइफ होने की संभावना हो सकती है, लेकिन इसका दावा क्यों किया जा रहा है आइए समझते हैं। केपलर 218b को केपलर टेलीस्कोप द्वारा डिस्कवर किया गया है। इसके स्टार के बारे में रिसर्च करने से पता चला है कि ये हमारे सूर्य का लगभग आधा है। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर 3200 डिग्री सेल्सियस है। ये एक रेड ड्वार्फ या M टाइप का स्टार है। वैसे तो ये कॉमन टाइप का स्टार ही है, लेकिन आज हम इसके जैसे कुछ कमाल के स्टार्स के बारे में जानेंगे जिनका क्लाइमेट काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। ट्रैपिस्ट-1 सिस्टम एक ऐसा तारा है जिसके चारों ओर 7 पृथ्वी जैसे ग्रह घूमते हैं। पास में मौजूद स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी के पास भी एक ऐसा प्लेनेट है जो रहने योग्य हैबिटेबल जोन में आता है। इसका मतलब है कि ये प्लेनेट हमारे सबसे नजदीक और सबसे एक्साइटिंग एक्सोप्लैनेट है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि 80% M टाइप स्टार और कुछ रेड ड्वार्फ का एनवायरनमेंट रहने योग्य हो सकता है। लेकिन इन तारों और इस प्रकार के प्लैनेट्स के साथ एक समस्या ये है कि हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि ये तारे बहुत अलग हैं। इसके अलावा इनमें से कई प्लैनेट्स शायद टाइडली लॉक्ड हैं, यानी वे हमेशा एक ही तरफ से तारे की ओर मुख किए रहते हैं। इसका मतलब है कि इनमें से कई प्लैनेट्स का सरफेस एक ही तरफ होता है, इसलिए ये प्लैनेट आई बॉल की तरह लगते हैं। इन पर पानी होने की संभावना काफी ज्यादा है। रेड ड्वार्फ ऑप्टिकल लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि वे इंफ्रारेड प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए हम नहीं जानते कि इन पर लाइफ इवॉल्व हो सकती है या नहीं। अगर इन प्लैनेट्स पर लाइफ एग्जिस्ट करती है तो ये काफी कॉम्प्लेक्स होगी। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस के लिए पर्याप्त मात्रा में लाइट की जरूरत होती है, और अगर हम वहां जाकर आर्टिफिशियली इसे प्रोड्यूस करें तो हम इनफ प्रोडक्शन नहीं कर सकते। इसलिए फुल्ली सिंथेटिक लाइफ होने के चांस यहाँ पर न के बराबर हैं। एक कॉम्प्लेक्स और मैसिव रेड ड्वार्फ की अपेक्षा K218b का साइज बड़ा है, इसलिए ये इनके मुकाबले ज्यादा मात्रा में ऑप्टिकल लाइट प्रोड्यूस करता है। लेकिन इस प्रकार के स्टार्स के साथ एक और प्रॉब्लम है, ये काफी ज्यादा एक्टिव है और ये ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्लेयर्स रिलीज करते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि अन्य प्लैनेट्स की अपेक्षा ये हमसे दूर भी है। K218b को अपना ऑर्बिट पूरा करने में 33 दिन लगते हैं। वहीं कुछ ऐसे पास के प्लैनेट्स भी हैं जो 8 दिन में ही अपना ऑर्बिट पूरा कर लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरे प्लैनेट्स जो K218b से दूर स्थित हैं वे हैबिटेबल जोन में हो सकते हैं। यहाँ वाटर लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। पहले हमें इस प्लैनेट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, तब हमें ये ज्यादा आकर्षक नहीं लगता था और न ही हम इसके बारे में इतने ज्यादा क्यूरियस थे। लेकिन 2019 में हब्बल स्पेस टेलीस्कोप के जरिए हमें पता लगा कि इस प्लेनेट पर पानी मौजूद हो सकता है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ था कि ये पानी किस रूप में है। रिसर्चर्स ने काफी रिसर्च के बाद ये संभावना व्यक्त की कि यहाँ एक लिक्विड ओशन हो सकता है। इसका आकार हमारी पृथ्वी से लगभग 8.6 गुना बड़ा है, और अगर यहाँ ओशन मौजूद है तो डेफिनेटली ये इतना विशाल होगा जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा होगा। रिसर्च के बाद पता चला कि इस प्लेनेट का वातावरण बहुत अधिक हाइड्रोजन से भरपूर है। यहाँ हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर है और यहाँ महासागर भी हो सकता है। इस महासागर का पानी सुपर क्रिटिकल स्टेट में हो सकता है, जो पृथ्वी पर किसी भी पानी की स्थिति से बहुत अलग है। पृथ्वी पर कुछ स्थान जैसे ब्लैक स्मोकर्स में पानी बहुत गर्म होता है और सुपर क्रिटिकल स्टेट में पहुंच जाता है और वहाँ जीवन भी पाया जाता है। इससे संभावना और भी बढ़ जाती है कि इस प्लेनेट पर लाइफ हो सकती है।
इस प्रकार ये प्लेनेट बहुत ही अजीब और अनूठा हो सकता है। इससे हमें ये समझ आता है कि ये प्लेनेट एक बहुत ही खास प्रकार का हो सकता है, जिसमें पानी और हाइड्रोजन का एक कमाल का कॉम्बिनेशन हो। इससे जुड़ी बाकी की जानकारियां काफी कमाल की हो सकती हैं। ये प्लेनेट ना तो बहुत ज्यादा विशाल है और ना ही पृथ्वी के जैसा नॉर्मल। इसकी कंडीशन इन दोनों के बीच की जैसी है। इसकी डेंसिटी नेपच्यून और पृथ्वी के बीच है, यानी 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और ये कोई नया स्टार सिस्टम भी नहीं है। ये लगभग 2.5 अरब साल पुराना है और इसकी ये कंडीशन काफी समय से है। हाल ही में इसमें कुछ नई चीजें पाई गई हैं। यहाँ पहले मीथेन की खोज की गई। मीथेन भी हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। ये नेचुरली प्रोड्यूस होती है। मीथेन एक इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस भी है, लेकिन सबसे बड़ी डिस्कवरी DMS यानी डाई मिथाइल सल्फाइड की थी। ये शायद आपके लिए नया हो, लेकिन ये काफी कमाल की डिस्कवरी थी। DMS सिर्फ महासागरों से ही उत्पन्न होता है और इसे सिर्फ समुद्री जीवन ही उत्पन्न कर सकता है। समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन नाम का एक माइक्रोस्कोपिक एल्गी होता है। ये एल्गी समुद्र में सल्फर को गैस में कन्वर्ट कर देता है। इस गैस को DMS यानी डाई मिथाइल सल्फाइड कहा जाता है। ये गैस पूरी पृथ्वी पर फैल जाती है। ज्वालामुखियों के अलावा ये सल्फर के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। ज्वालामुखी सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। ये एक अलग गैस होती है। क्लाइमेट चेंज पर किए गए शोध में आर्कटिक जैसे क्षेत्रों में DMS के कई स्रोत पाए गए हैं, जिनका कारण बैक्टीरिया होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि DMS का कोई और नेचुरल सोर्स नहीं है सिवाय केमिकल लैब्स के। लैब्स में इसे आर्टिफिशियली बनाया जाता है। पृथ्वी पर DMS केवल माइक्रोएल्गी या फाइटोप्लैंक्टन से ही उत्पन्न होती है। इसलिए अगर DMS को डिटेक्ट किया गया है, इसका मतलब इनमें से कोई एक रीजन इसका हो सकता है। तो हो सकता है कि DMS किसी खास केमिस्ट्री के कारण प्राकृतिक रूप से बन रहा हो, जिसे हम अभी ठीक से नहीं समझ पाए हैं, और संभव है कि इसकी एक्सप्लेनेशन जल्द ही हमको मिले। सबसे रोमांचक संभावना यह है कि ये गैसें इन प्लैनेट्स पर पाए जाने वाले एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फाइटोप्लैंक्टन से आ रही हों। ये प्लैनेट पृथ्वी से 110 प्रकाश वर्ष दूर है और यहाँ की स्थितियाँ हमारे प्लैनेट से बहुत मिलती जुलती हो सकती हैं। अगर हम हाइड्रोथर्मल वेंट्स को स्टडी करेंगे तो इस बात को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि इस प्लैनेट पर क्या हो रहा है। इस प्लैनेट के बारे में जो ऑब्जर्वेशंस हुए हैं वो बताते हैं कि ये एक ओशन वर्ल्ड है जिसमें हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर है और ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है। इस प्लैनेट की तुलना में सोलर सिस्टम के किसी भी प्लैनेट पर वाटर वेपर की मात्रा इतनी ज्यादा नहीं है। माना जाता है कि पानी के वेपर इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर का लगभग 1% है। सौरमंडल में कहीं भी इतनी ज्यादा नहीं है। डेफिनेटली ये टिपिकल गैस जाइंट से काफी कम है। फिर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायस सिग्नेचर की मौजूदगी इसे बहुत एक्साइटिंग बना देती है। हमारे प्लैनेट पर DMS लाइफ द्वारा बनता है और ये बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंजेस को अफेक्ट करता है। लेकिन K218b प्लैनेट पर DMS कैसे बन रहा है और इसे कौन बना रहा है, किन फैक्टर्स के कारण इसका फॉर्मेशन होता है, इस बारे में अभी किसी को भी नहीं पता। ये एक मिस्ट्री है। जैसे कि वीनस पर पोटेंशियल लाइफ की अनाउंसमेंट। वीनस पर लाइफ एग्जिस्टेंस के बारे में आज भी इस पर डिबेट चल रही है। इसके बारे में हमें तब पता चलेगा जब हम इस ब्यूटीफुल प्लैनेट पर एक्चुअल मिशन भेजेंगे। वीनस के मुकाबले ये प्लैनेट बहुत दूर है और इसे विजिट करने में काफी समय लगेगा। इसलिए एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की बातें कंफर्म करने में कई साल लग सकते हैं। अभी के लिए सभी यही मान रहे हैं कि शायद यह कुछ केमिकल रिएक्शंस की वजह से हो सकता है, जिनके बारे में हम अभी नहीं जानते। फिलहाल इसके बारे में इतनी ही जानकारी उपलब्ध है। इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए साइंटिस्ट लगातार प्रयासरत हैं। हो सकता है जल्द ही हमें इसके बारे में कोई एक्साइटिंग न्यूज मिले और इस प्लैनेट पर लाइफ के प्रूफ मिल सकते हैं। इन अपडेट्स के बारे में जानते रहने के लिए और साइंस रिलेटेड ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। मिलेंगे जल्द ही एक सुपर एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड।